इस वीडियो के शुरू होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मौज माज किचन। आज मैं आपके साथ कड़ी और पकौड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कड़ी और पकौड़ा बहुत ही एक मज़े की डिश है और ये ज़्यादातर चावलों के साथ खाई जाती है, लेकिन इसको रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। हमारे घर में तो इसको चावलों के साथ खाया जाता है। चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बेसन लिया है मैंने, इसमें 1 कप बेसन को मैंने छान लिया है। दही लिया है मैंने 400 ग्राम, ये 4 कप्स के करीब दही है। पानी लिया है मैंने 4 से 5 ग्लास। प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में, एक छोटी प्याज को। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टीस्पून। नमक है 1 टीस्पून, आप हस्बे जायका ले लें। लाल मिर्च पाउडर है 1.5 टीस्पून, ये भी टेस्ट के हिसाब से डाल लें। ज़ीरा है 1 टीस्पून। हल्दी है 1.5 टीस्पून। मेथी दाना है 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून। करी पत्ता है 4 या 5 मैंने पत्ते ले लिए हैं। ऑयल लिया है मैंने आधा कप। दही में मैं बेसन को मिक्स कर दूंगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी शामिल करते जाएं और एक बहुत ही फाइन सी इसकी पेस्ट बना लें, लम्स इसमें बिल्कुल भी ना हो। ये देखें, एक बिल्कुल ही स्मूथ सा इसका मिक्सचर बन गया है, बिल्कुल फाइन मिक्सचर बन गया है इसका। देगची में मैंने हांडी में मैंने जो है वो ऑयल डाल दिया है और मैं इसमें क्रश की हुई प्याज डाल दूंगी। एक छोटे साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। जो भी मसाले मैंने आपको बताए थे वो सब मसाले मैंने इसमें शामिल कर देने हैं और इसको मैंने भूनना है तेल में। मैंने और सारे मसाले शामिल कर दिए हैं प्याज़ों के साथ। 5 से 7 मिनट इसको भूनना है मैंने। अब जो मिक्सचर मैंने बनाया था दही और बेसन का, वो मैंने इस मसाले में शामिल कर दिया है और मैं इसको अच्छे तरीके से एक बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। साथ ही मैं इसमें 2 ग्लास पानी शामिल कर दूंगी। ये देखें, एक पतला सा इसका एक मिक्सचर बन गया है। हमने इसको पकने के लिए रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। कड़ी को हमने तकरीबन 50 मिनट पकाना है। 20 मिनट के बाद थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा। हम इसमें साथ साथ पानी शामिल करते जाएंगे। 50 मिनट के लिए इसको हमने पकने के लिए रख देना है हल्की आग पर। ये देखें, अब कड़ी जो है ये हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। जितनी देर कड़ी हल्की आग पर पकेगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अब मैं इसकी आग बिल्कुल हल्की पे लो पे कर दूंगी और इसमें लेमन जूस डाल दूंगी। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो उसमें लेमन जूस डाल दें। मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल दिया ताकि इसमें खटाई ज़रा ज़्यादा आ जाए। और एंड पर मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर दूंगी। गरम मसाला पाउडर डाल दिया मैंने। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। कड़ी अब हमारी तैयार हो चुकी है। इसकी आग अब मैं बिल्कुल हल्की कर दूंगी। हल्की आग पर इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ मैं पकौड़ों की प्रिपरेशन करती हूँ। पकौड़े जो हैं उसके लिए मैंने बेसन लिया है 1.5 कप। प्याज है एक मीडियम साइज़ की, बारीक चॉप कर लिया मैंने। हरा धनिया है बारीक कटा हुआ। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। पुदीना है बारीक कटा हुआ, अपनी मर्ज़ी से ले लें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से धनिया और पुदीना डाल लें। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अनारदाना है पिसा हुआ 1 टीस्पून। लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा है 1 टीस्पून।
साबुत जो है वो सूखा धनिया है 1 टीस्पून, अजवाइन है 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा है 2 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा लिया है। सब चीज़ें अब मैं बेसन में मिक्स कर दूंगी। प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, नमक डाल दिया मैंने, अजवाइन, सूखा धनिया, ज़ीरा और ये बेकिंग सोडा भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ अनारदाना और बारीक कटा हुआ धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इन सबको मैं आपस में मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक थिक सी पेस्ट बना लूँगी। ज़्यादा पतला नहीं करना इसको। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। ये इसकी जो है ये पेस्ट बन गई है, मिक्सचर इसका तैयार हो गया पकौड़ों का। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी। इस मिक्सचर को कवर करके आधे घंटे के लिए रख दिया है। आधे घंटे के बाद हम इसकी फ्राइंग शुरू करते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने एक बर्तन में ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हम पकौड़े डालते जाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। इसी तरह हमने सारे पकौड़े डाल लेने हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए अब इनका कलर चेंज हो गया है। अब इसको हिलाना शुरू कर दें। आहिस्ता इसका जो कलर है वो गोल्डन होता जाएगा। दूसरी तरफ कड़ी भी हमारी हल्की आग पर पक रही है। देखें पकौड़ों का कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है। इनको अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह हमने बाकी सारे पकौड़े भी फ्राई कर लेने हैं। ये पकौड़े हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको कड़ी में शामिल करते हैं, जो कि मैंने हल्की आग पर रखी हुई थी। ये मैंने सब पकौड़ों को इसमें डाल दिया। अब मैं कड़ी की आग बंद कर दूंगी। इसके नीचे जो आग मैंने जलाई हुई थी हल्की सी, वो मैंने बंद कर दी है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। ये पत्ते हैं, कड़ी पत्ते मैंने 4 से 5 ले लिए हैं। गरम मसाला है, ये मैं एंड पर गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून है। ये जो है लाल मिर्चें, गोल लाल मिर्चें और लंबी वाली 3 से 4 वो ले लें। और ज़ीरा है 1/2 टीस्पून। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, 1/4 कप ऑयल है। इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी, कड़ी पत्ता डाल दूँगी और ये मोटी मिर्चें जो हैं इनको डालकर मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इनकी खुशबू आने लगे। इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, एकदम ये जलता है, इसलिए ज़रा एहतियात के साथ इसको करें। जैसे ही खुशबू आने लगे हम कड़ी के ऊपर ये ऑयल डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। कड़ी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब एंड पर हम ये पिसा हुआ गरम मसाला इस पर डाल देंगे। कड़ी हमारी डिश आउट करते हैं। अब बहुत ही मज़े की कड़ी बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने कड़ी को डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़े की बनी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको आप सफ़ेद चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चावलों के साथ खाने में इसका मज़ा बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।